दोस्तों, आप में से बहुत से लोगों की रात को बार बार आंख जरूर खुलती होंगी और बार बार पेशाब की हाजत भी होती होगी। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि इंसान की रात को बार बार आंख क्यों खुलती हैं और रात को सोने के बाद में इंसान को बार बार पेशाब की हाजत क्यों होती है? आज के इस वीडियो में हम आपको हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो के हवाले से बताने वाले हैं कि रात को इंसान की आंख बार बार क्यों खुलती है, और साथ में हम आपको अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ऐसा फरमान भी बताने वाले हैं जिस पर अगर आप अमल कर लेते हो तो इंशाअल्लाह आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। इसलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक ज़रूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुँच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। एक मरतबा एक शख्स हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो की बारगाह में हाजिर हुआ और दस्ते अदब को जोड़कर निहायती अदब के साथ में अर्ज करने लगा, या हज़रत अली, मुझको रात को नींद बहुत कम आती है। मैं रात को सही से सो नहीं पाता हूँ, यानी कि रात को बार बार मेरी आंखें खुलती हैं और बार बार मुझको पेशाब की हाजत होती है, और उसके बाद जब मैं सुबह उठता हूँ तो मेरे पूरे जिस्म में शदीद दर्द रहने लगता है और फिर वो दर्द बढ़ता चला जाता है। या अली, मैं क्या करूँ? बस इतना सुनना था। हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हो फरमाने लगे, ये शख्स अल्लाह ने दिन को काम करने के लिए और रात को आराम करने के लिए पैदा फरमाया है। अगर हम रात को वक्त पर आराम और अपनी नींद को पूरा नहीं करते हैं तो फिर इससे हमारी सेहत पर बहुत बुरे असरात होते हैं। ये शख्स याद रखना, अगर तुम रात को नींद से उठकर पानी पीती हो तो रात को नींद से उठकर पानी पीना आज से ही बंद कर दो, क्योंकि ऐसा करना आपकी सेहत के लिहाज से बहुत खतरनाक है। वो इसलिए कि रात को पानी पीने से जिस्म में ऐसा दर्द होना शुरू हो जाता है कि फिर अगर अल्लाह ताला ही शिफा देना चाहे तो उस दर्द से शिफा दे सकता है, मगर अल्लाह के सिवाय इसका फिर कोई इलाज नहीं कर पाता है। यानी कि फिर इस दर्द का अल्लाह के अलावा कहीं पर भी इसका इलाज मुमकिन नहीं है। ये शख्स याद रखना, पानी इंसान के जिस्म के लिए एक निहायती ज़रूरी चीज़ होती है, मगर हम इसको अगर सही मिकदार में और सही वक्त में नहीं पीते हैं तो फिर इंसान के जिस्म में पानी की कमी हो जाती है। फिर इंसान जब रात के वक्त में सो जाता है तो जिस्म में पानी की कमी होने की वजह से जिस्म को पानी की ज़रूरत महसूस होती है, इसलिए फिर इंसान को रात को सोने के बाद में प्यास महसूस होती है, जिसकी वजह से फिर उसको सोने के बाद में बार बार उठना पड़ता है। इसके अलावा ये शख्स, अगर कोई इंसान रात को उठकर बार बार पानी पीता है तो इससे उसकी नींद भी खराब होती है, क्योंकि फिर बार बार पानी पीने से उसे पेशाब की हाजत भी बार बार होती है, इसलिए फिर उसको बार बार बैतुल खला में भी जाना पड़ता है। और जब कोई इंसान सरद रात में अपने गर्म बिस्तर छोड़कर वॉशरूम में जाता है तो इससे इंसान का जिस्म ठंडा पड़ जाता है, जो कि इंसान के जिस्म के लिए बहुत ही ज़्यादा नुकसानदायक होता है। इसके अलावा अगर कोई शख्स रात को बार बार पानी पीता है, रात को बार बार बैतुल खला जाता है, तो ऐसे में इंसान की नींद भी पूरी नहीं हो पाती है। यह भी इंसान के जिस्म के लिए बहुत खतरनाक चीज़ होती है। दोस्तों, हाल ही में एक मेडिकल रिसर्च ने भी इस बात को माना है कि रात के वक्त में उठकर पानी पीने से और बार बार बैतुल खला जाने से इंसान की सेहत को बहुत ज़्यादा नुकसान पहुंचता है। इस मेडिकल रिसर्च से पता चला है कि जो लोग रात को वक्त पर नहीं सोते हैं या फिर रात को ठीक से नहीं सो पाते हैं तो उनको 3 बड़े नुकसान होते हैं। पहला नुकसान, जो रात को वक्त पर नहीं सोते हैं या ठीक से नहीं सो पाते हैं, रात को सोने के बाद में बार बार उठते हैं, तो ऐसे लोग बहुत सारी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं और फिर उनको मौत भी बहुत जल्दी आ जाती है। दूसरा नुकसान, रात को वक्त पर ना सोना, रात को सोने के बाद में बार बार उठने का दूसरा बड़ा नुकसान यह है कि ऐसे लोग दिमागी और जिस्मानी बीमारियों के भी बहुत ही जल्दी शिकार हो जाते हैं और उनका दिमाग फिर धीरे धीरे कमज़ोर होने लगता है। तीसरा नुकसान, रात को सोने के बाद में बार बार उठने का तीसरा बड़ा नुकसान यह होता है कि जो लोग रात को बार बार उठते हैं तो ऐसे लोगों की नींद पूरी नहीं हो पाती है। इस वजह से फिर ऐसे लोग चिड़चिड़ेपन के शिकार हो जाते हैं। ऐसे लोग फिर सारा दिन छोटी छोटी बातों पर लोगों से लड़ते झगड़ते रहते हैं और धीरे धीरे फिर वो डिप्रेशन के शिकार होते चले जाते हैं। दोस्तों, सेहत बनाने के लिए पानी की तरह नींद भी एक अहम चीज़ होती है, और आज तो मेडिकल साइंस का भी यही कहना है कि एक अच्छी सेहत के लिए 6 से 8 घंटे की नींद इंसान के लिए बहुत ज़रूरी होती है, और ये इंसान की ज़िंदगी में एक अहम बदलाव ला सकती है। मेडिकल साइंस के मुताबिक जो लोग अपनी नींद को पूरा नहीं कर पाते हैं तो ऐसे लोग बहुत सी बीमारियों में बहुत ही जल्दी घिर जाते हैं। इसलिए दोस्तों, आप अपनी सेहत का पूरा ख्याल रखें और आप ये कोशिश करें कि आप रात को ईशा की नमाज के फ़ौरन बाद सो जाएं। और हमारे दीन इस्लाम का भी यही हुक्म है कि ये सेहत अल्लाह की एक अजीम नेमत है, इसकी हमें कदर करनी चाहिए।
रात को देर तक हम अपना मोबाइल ना चलाएं, इंटरनेट पर अपने कीमती वक्त को ज़ाया ना करें, बल्कि रात को जल्दी सो जाएं और सुबह फजर के वक्त में उठ जाएं। फिर देखें आपका पूरा दिन किस तरह से तरोताज़ा रहेगा और किस तरह से आपके पूरे दिन में बरकत होगी और आप पूरे दिन में किस तरह से बहुत सारे कामों को भी कर सकोगे। अब दोस्तों आपको बताते हैं कि कुछ लोगों की रात को 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में आँख क्यों खुलती है। जिन लोगों की इस वक्त में आँख खुलती हैं उनके साथ में क्या होता है और ऐसे लोगों को इस वक्त में क्या करना चाहिए। याद रखें, रात को 3 बजे से 5 बजे के बीच आँख खुलने में अल्लाह ने एक बहुत बड़ा राज रखा है जिसके बारे में हर कोई नहीं जानता है। सबसे पहले तो हम आपको बता दें कि जिन लोगों की रात को 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में आंखें खुलती हैं वो परेशान ना हो, यानी कि ऐसे लोग ये ना सोचें कि उनकी आंख हर रोज इस वक्त में क्यों खुलती हैं, कहीं उनके साथ में कोई बुरा तो नहीं होने वाला है। अगर आपकी भी रात को इस वक्त में आंख खुलती हैं तो आप बिल्कुल भी परेशान ना हो, बल्कि आप खुश हो जाएं। अब आप सोचेंगे कि हम आपको ऐसा क्यों कर रहे हैं, इसमें खुश होने वाली बात कौन सी है। तो हम आपको बता दें कि रात को 3 से 5 बजे के बीच में आँख खुलना बदकिस्मती नहीं है, बल्कि खुशकिस्मती की अलामत है। क्योंकि जिन लोगों की इस वक्त में आँख खुलती हैं तो समझ लो कि अल्लाह ऐसे लोगों से बहुत खुश होता है। इसी वजह से अल्लाह ताला की तरफ से ऐसे लोगों को आगाह करने का इशारा मिल रहा होता है। दोस्तों, रात में जो 3 से 5 बजे के बीच का वक्त होता है वो रात का 1/3 वाला हिस्सा होता है। इस वक्त अल्लाह ताला अपने बंदों के सबसे नज़दीक होता है, यानी कि ये वही वक्त होता है जो दुआ की कबूलियत का सबसे खास वक्त माना जाता है। कहा जाता है कि इस वक्त मांगी गई दुआ को अल्लाह कभी भी रद्द नहीं करता है। इसलिए अगर किसी की इस वक्त में आँख खुले तो उसको चाहिए कि वो फ़ौरन उठे और अल्लाह के नाम का कोई छोटा वजीफ़ा करे या फिर सिर्फ 3 मरतबा कलमा शरीफ पढ़े और फिर अपने दिल में कोई ख्वाहिश लेकर अल्लाह से दुआ करे। इंशाअल्लाह इस वक्त में की गई उसकी दुआ को अल्लाह ज़रूर कबूल फरमाएगा और सुबह होने से पहले पहले उसकी जो ख्वाहिश होगी वो पूरी हो जाएगी। दोस्तों, इस हवाले से अल्लाह के प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है कि रात के 1/3 हिस्से में, यानी कि रात को 3 बजे से लेकर 5 बजे के बीच में अल्लाह ताला अपने बंदों के सबसे नज़दीक होता है। इस वक्त अल्लाह ताला खुद फरमाता है कि है कोई इस वक्त मुझसे कुछ मांगने वाला, है कोई इस वक्त अपने गुनाहों की माफ़ी मांगने वाला, है कोई इस वक्त अपनी मगफिरत मांगने वाला। इसलिए अगर किसी की इस वक्त में आँख खुलती है तो उसको चाहिए कि वो फ़ौरन उठे और कलमा पढ़े और अल्लाह से दुआ मांगे। हमारे प्यारे नबी के फरमान के मुताबिक अगर कोई इस वक्त में जायज़ दुआ मांगेगा तो इंशाअल्लाह अल्लाह उसकी दुआ को ज़रूर कबूल फरमाएगा, क्योंकि यह दुआ की कबूलियत का वक्त होता है। इस वक्त में अल्लाह दुआ को रद्द नहीं फरमाता है।